एक्टिव इनकम और पैसिव। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या क्या आता है? पहला आता है हमारा RIP और दूसरा आता है, दूसरा जो होता है वो है CAP। RIP का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग इनकम बूस्टर, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम है। और CAP का होता है कंसल्टेंट एडवांटेज प्रोग्राम। CAP जो है वो पेड इनकम है, ये पेड इनकम है। इट्स रिक्वायर्ड, इसे हर सप्ताह $10 चाहिए होता है। इसे हर वीक जो है $10 आपको चाहिए होता है, $10 आपको देना पड़ता है, तभी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ऑप्शनल है। मेरी आवाज आ रही है क्या? कॉल आ गया था। ये ऑप्शनल है, पहले ऑप्शनल नहीं हुआ। रेफरल सिस्टम जो था वो खत्म हो गया, अब सीधे RIP। RIP कहां से मिलता है? RIP आपको मिलता है, जो डिफॉल्ट में मिलता है वो मिलता है $50 का। हर 2 व्यक्ति से, फ्रॉम every 2 referrals out of 3। तीन रेफरल अगर आप करते हैं तो शुरू के 2 आपको मिलेंगे और तीसरा जो है वो आपके अपलाइन को जाएगा। ठीक है, इसको हम आपको सिस्टम पे दिखाना चाहेंगे, इस सिस्टम पे हम ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमने GTC को ओपन किया है, ओपन होने में जितना टाइम लग जाए, क्योंकि मैं बहुत शानदार जगह पे रहता हूँ, यहाँ नेट की बहुत समस्या रहती है, नेटवर्क की काफी समस्या है। भी उपाय कर लीजिए, कोई मालिक नहीं है यहाँ पे, 2-3 नेटवर्क को रखा हुआ, फिर भी वही समस्या होती है। हमने यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, साइन इन यहाँ से भी कर सकते हो, जहां से मर्जी आप वहां से करें। आपको अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, आई एम नॉट ए रोबोट को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। कल आपने देखा था कि अवेलेबल फंड 0 था, आज अभी अवेलेबल फंड 331 है, ये भी गलत है, अभी तक गलत ही है ये, क्योंकि सही नहीं हो पाया है, सही हो जाएगा। अभी जो पहला इनकम जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा होता है प्रोग्राम में चलते हैं। ये ऊपर का जो 2 प्रोग्राम आप देख रहे हो, RIB और कंसल्टेंट एडवांटेज प्लान, ये दोनों एक्टिव इनकम है। अब यहाँ पर रेफरल इनकम नहीं होता है, ये है हमारा RIB। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी किसी को रेफरल करते हो, मान लो कि हमने A को रेफर किया, $100 उनको देना पड़ा और हमारा RIB एक्टिव है, स्टेटस जो हमारा RIB का है वो स्टेटस है। ये कैसे पता चलेगा कि RIB का स्टेटस जो है आपका एक्टिव है? तो RIB का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहा है एक्टिव RIB 1 and 2 स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनका कि ऑलरेडी ये स्टेटस, पुराने वाले लोग खास करके ध्यान देंगे कि ये उनके लिए है जिनका कि ये स्टेटस एक्टिव है। अगर उनका RIB स्टेटस एक्टिव नहीं है तो उनके लिए मैटर दूसरा हो जाता है।
अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी को और नए लोगों के लिए मैं भी फिलहाल बता रहा हूँ, या उनका जिनका कि ऑलरेडी आरआईबी एक्टिव है, मतलब एचपीए जिनका एक्टिव था उनके लिए। तो जैसे ही आप फर्स्ट रेफर करते हो तो वो $100 देंगे, और $100 जब देते हैं तो $50 आपको अवेलेबल फंड्स में आता है, वो यहाँ आपको दिखेगा। वो यहाँ दिखेगा। अगर आपने $100 से अपने अकाउंट को आपने भी पेड किया है, या पुराने लोग जिनका आरआईबी पेड है, एक्टिव है, तो उनका $50 यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही वो आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये $50, ये $50 जो वैकेंट है ये फुल हो जाएगा, और वो यहाँ दिखेगा इस जगह पे। इसके अलावा एक जगह और आपको दिखेगा, वो दिखेगा आपको फाइनेंस में जाएंगे, इंटरनल वॉलेट में जाएंगे, और वो आपको यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ भी दिखेगा। एक जगह और दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, तो जहां अभी हम थे प्रोग्राम में ही, आरआईबी में ही, आपको यहाँ भी दिखेगा कि वो कहां से आया, वो यहाँ भी दिखेगा। ये 3 जगह दिखेगा। यहाँ दिखेगा कि कहां से आया, किस पोजीशन के लिए आया, क्योंकि 3 पोजीशन होता है। मैंने लिखा था यहाँ पे आपको कि हर 3 में 2 का आपको मिलना है। तो जब 2 का मिलना है तो ये 2 पोजीशन, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 जो होता है वो अपलाइन पे चला जाता है। पोजीशन 1, पोजीशन 2 मेरा होता है, पोजीशन 3 जो है अपलाइन पे चला जाता है। तो ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ डिटेल्स दिखेगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन इनकम जो आपको दिखेगा वो आपको यहाँ दिखेगा, और आपके फाइनेंस में इंटरनल वॉलेट में अवेलेबल दिखेगा। अवेलेबल फंड में जो भी आ जाता है अमाउंट, जैसे अभी ये 331 है, इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ये सब सवाल ऐसा है जो कि आपको बार बार पूछते रहते हो आपसे। अवेलेबल फंड में का यूज, अभी हम चाहे तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही इस अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे, ये $200 वाला एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि $100 वाला ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। कल मैंने क्लिक करके दिखाया था, इसलिए कि यहाँ बैलेंस नहीं था, लेकिन आज $200 यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने से लाभ क्या मिलेगा, यहाँ तो था कि 2 रेफरल आप करोगे, लेकिन कल के डेट में उनके भी तो 2 रेफरल होंगे, तो वहां से उनसे जब तीसरा उनका जब आएगा तो वो आपके पास चला जाएगा, फिर वो और करेंगे। इसी तरह से सब जैसे भी करते जाएंगे, आपका 1, 2 उनका होगा या आपका होगा, थर्ड जो है आपके अपलाइन का होगा। अब क्या करना है, तो पहला तो आपने सीखा क्या कि हम अपने आरआईबी को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे हम अपने पैसिव इनकम को बढ़ाएंगे, वो हम कैसे कर सकते हैं पैसिव इनकम को। तो जो भी यहाँ पे आपको इनकम शो कर रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 331 है, तो हमें अगर इसको अपने पैसिव इनकम को बढ़ाना है तो हम क्या करें। तो पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, एक डिपॉजिट है, दूसरा विड्रॉ है। डिपॉजिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और आएगा मैटर, पॉपअप कह सकते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम इंटरनल वॉलेट। ये कहाँ से लेता है, तो इंटरनल वॉलेट, और इंटरनल वॉलेट कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। या तो इसको कह लें, या आप इसको यहाँ से मान लें, इंटरनल वॉलेट में यहाँ पे होता है। इंटरनल वॉलेट में ये यहाँ पे है, अवेलेबल बैलेंस 331, कोई नहीं। हम यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा था, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए वहां पे गया था। तो डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट फ्रॉम इंटरनल वॉलेट पे कर लें। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अभी शो कर रहा है कि $331 आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप वही अमाउंट डाल सकते हैं जो अमाउंट आपके पास उपलब्ध है। मान लीजिए कि अब हमें यहाँ पर $10-20 डालना, हमको मर्जी है $20 डालने की, तो हम यहाँ पे 20 ही लिखिए, और जितना यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ देखिए डिपॉजिट अमाउंट, हमने 20 किया, ये अमाउंट जो है हमारे इंटरनल वॉलेट से माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ये अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा, ये 331 में से 20 घट जाएगा, और 311 वहां बचेगा। जो भी आप जमा करना है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 331 तक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना आपके पास है। तो मान लिया आपके पास 50 आया था, क्योंकि फर्स्ट आर आई बी आपको 50 ही आएगा, तो आप यहाँ पे 50 आप यहाँ पे डाल,
50 जैसे ही डाल के डिपॉजिट टू पीआईपी पे करेंगे, ये आपका वहां जमा हो जाएगा, और अगले वीक से जो अगला संडे आएगा वहां से आपको कंपाउंडिंग इसमें भी कंपाउंडिंग मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, जितना भी डिपॉजिट आप करते हैं उसका 80% डिपॉजिट ही जो है वो पीआईपी बैलेंस मतलब कंपाउंडिंग में काउंट होता है। तो इस तरह से आप डिपॉजिट कर करके आप जितनी बड़ी राशि आप यहाँ से एक्टिव इनकम से कमा कर करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए $50 का 2 राउंड 3 राउंड आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी मर्जी है, नए लोग हैं, आपने खुद से पेड किया $100 से और आपने 2 लोगों को बनाया, 2 लोगों को बना करके $100 आप चाहे तो निकाल लीजिए या $100 को वहां पे पे कर दिया। $100 से कितना बढ़ेगा वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखा दूंगा। वैसे मैं कल दिखाया भी था लेकिन फिर से दिखा दूंगा। 2-3 राउंड कंप्लीट अगर ये हो जाता है उसके बाद आप चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे से आप देख रहे हो कि ये भी सेकंड राउंड चल रहा है, ये RIB 14th राउंड चल रहा है, 13 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 14वां राउंड चल रहा है। जैसा अभी दीपक सर ने बताया कि 700 मतलब अगर ये सारे एक्टिव होते हैं और हमारे टीम में लोग एक्टिव हैं तो $100 यहाँ से, $200 यहाँ से और $400 यहाँ से हर महीने मिनिमम, अगर महीना में एक राउंड भी कंप्लीट होता है तो इतना आ सकता है, इतना उम्मीद है। क्योंकि अब ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी नहीं, लेकिन ये आपको बिल्कुल एक आध महीने के अंदर अंदर ये आपको बहुत ही जबरदस्त इनकम बनने वाला है। अभी ये आपको लग रहा है कि ये एक्टिव इनकम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऑटोमेटिकली ये पैसिव इनकम है। क्यों? कि आप रेफरल कितने लोगों तक, आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो, कितने लोगों के घर तक जा सकते हो। याद कर लो कि जब आपके घर में हैप्पी बर्थडे मनाते हो, याद करो जब आपके घर में कोई शादी विवाह मनाते हो, तो आप कितने लोगों के घर तक कार्ड पहुंचाते हो। मतलब डायरेक्ट रेफरल करने की कोई सीमा होगी आप, और हर 2 रेफरल 3 रेफरल में 2 रेफरल का इनकम आपको मिलेगा, तीसरा जो है आपके अपलाइन हो जाएगा। तो कब तक आप करते रहे? मीन्स जब आपके जो रेफरल्स होंगे वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो हर तीसरे इनकम से, हर तीसरे रेफरल से आपको आएगा। फिर वो भी कुछ दिन बाद शांत हो जाएंगे, तो उनके जो डाउन में है, उनके जो रेफरल्स है वो करेंगे, उनके तीसरे से आप पहले वाले को जाएगा। तो ये किसी लेवल तक 5-5 लेवल तक चला जाता है। लेकिन याद रखिए, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आप देख रहे हो कि 200 वाला है इनएक्टिव, जैसे ये 100 वाला मेरा एक्टिव है, लेकिन अभी थोड़ी सी घटना घटी कि हमारे भागवत सर का 200 वाला एक्टिव नहीं था और उनके टीम में किसी ने किया 100 वाला और वो 100 मेरे पास आ गया, क्योंकि भागवत सर का ये एक्टिव नहीं था। ठीक इसी प्रकार से अगर ये 200 वाला, अगर मान लीजिए भागवत सर 200 वाले को एक्टिवेट करते हैं, चूंकि वो हमारे लाइफ लाइन में से है, डेट लाइफलाइन में है, और मान लो उन्होंने 200 से एक्टिवेट कर दिया और मेरा ये इनएक्टिव है, तो ये मेरे अपलाइन श्री मोदी सर के पास चला जाएगा, ये हमें छोड़ते हुए श्री मोदी सर के पास जाएगा। और बाई द वे अगर मान लिया मोदी सर ने भी इसको एक्टिव नहीं किया होगा तो ये उनके ग्रेट अपलाइन श्री अवरलाल कुशवाहा जी के पास जाएगा। मान लीजिए कि श्री अवरलाल कुशवाहा जी ने भी इसको एक्टिवेट नहीं किया होगा तो ये और ऊपर जाएगा, और जिनके पास से ये मिस करेगा उन सभी के पास ये मैसेज आएगा कि आपका $200 का RIB 3 पोजीशन 1 के लिए आपने मिस किया है। ये आपके पास मैसेज जाएगा। मैसेज कहाँ जाता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। वो मैसेज आपको जाएगा, अभी फिर उन्हीं का वही बोर्ड चल रहा है पुराना वाला, ये है अकाउंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, यहीं पे आपको वो मैसेज आएगा कि आपका $200 का, $50 का, $100 का HPL या RIB आपका मिस हुआ। कोई भी चीज आप मिस करेंगे वो यहाँ पे आएगा मैसेज, एक एक एक्टिविटीज का आपको यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। तो ये आने वाले दिनों में ये पैसिव हो जाता है। अभी तो लगता है कि एक्टिव, जैसे आज के डेट में हम अगर हम कहें तो ये हमारे लिए पैसिव है, हमें पता नहीं कहाँ से आया, बस हम यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि ये फलाने जगह से आया है, ये फलाने जगह से आ रहा है। अभी तक आप देख लीजिए कि कितनी बार आ चुका है।
अगर हम यहाँ पे क्या तो 13 बार तो 39 टाइम्स ये आ चुका, और ये 4 टाइम्स ये आ चुका, है ना। 39 टाइम्स में 13 बार में 13 बार हमारे ग्रेट अपलाइन को गया $50 और 26 बार ये मुझे मिला। यहाँ पे 3 बार मुझे मिला है और 1 बार मेरे ग्रेट अपलाइन को गया है। एक बार और हमें मिलेगा यहाँ पे, दूसरी बार क्या, तीसरी बार क्या होगा, ये हमारे ग्रेट अपलाइन को जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा। तो ये है आरआईबी, और अभी यही एक साधन है जहां से आप अपने पैसिव इनकम को बड़ा कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपको जो $100 आता है, $50 आता है, जो भी आप विड्रॉ कर लीजिए, या अपने पीआईपी बैलेंस में जाल डाल कर करके, अगर आपने समझा इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को, तो आप अपने पीआईपी बैलेंस को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा इनकम आप कर सकते हैं, पैसिव इनकम। चलिए, इसके बाद हमारा आता है दूसरा जो है वो कंसल्टेंट एडवांटेज एडवांटेज प्रोग्राम प्लान है, जिसे जो यहाँ पे शो कर रहा है कंसल्टेंट एडवांटेज प्लान। यहाँ भी आपको शो कर रहा है कि ये स्टेटस एक्टिव, यहाँ देखिएगा स्टेटस एक्टिव है, और एक्सपायरी जनवरी 2022 को है। ये हर जनवरी 22 मीन्स जो भी आज 19 तारीख, तो ये बुधवार के दिन फिर से हमें $10 पे करना पड़ेगा। ये पे करने से क्या होता है, इसको जानने के लिए यहाँ से ऐसे कोडेड व्यू आप देख सकते हैं, कोडेड व्यू, क्योंकि लेकिन अभी प्रॉपर ये खुल नहीं रहा है, ये प्रॉपर खुल नहीं रहा है। यहाँ पे ही आपको एक लेवल दिखेगा कंसल्टेंट, आप 1 हो, C1 हो, C2 हो, C3 हो, जैसा आपको मैंने कल कहा था। मैं खुद परेशानी में पड़ गया था कि C2 हुआ कैसे आखिर, क्योंकि मेरे पास 18 कोडेड मेंबर थे। लेकिन अभी भी ये कोडेड जो चला है, जो आज इन्फिनिटी इनकम अभी तक शो किया है, वो अभी C2 का ही उसने दिया है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि मैं सुबह देखा तो हमारे C3 जो है उनका भी इनएक्टिव बता रहा था कि जल्दी भी खुल नहीं रहा है, क्योंकि काम चल रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंपनी यहाँ पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे जितने लोग ग्रीन और ब्लू वाले होंगे आपको दिखाई देंगे, वहीं से आपको मिलता है 2 पार्ट में। एक कोडेड इनकम, इसको देखने के लिए हम कहाँ से देखेंगे, इसको देखने के लिए भी हमें फाइनेंस में ही जाना पड़ेगा और इंटरनल वॉलेट में ही जाना। जैसे ही यहाँ जाते हैं तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सीएपी कोडेड कमीशन। ये कोडेड इनकम 2 पार्ट में बढ़ता है, $5 कोडेड में, अब $5 जो है रहता है मैचिंग में। मैचिंग किनको मिलता है, C1 C2 C3, C1 ब्रॉन्ज, C2 सिल्वर, C3 गोल्ड। गोल्ड अभी उसी को यूज कर रहा है अभी वर्ड। तो अभी आप देखते हैं उसके बाद दिख रहा है सीएपी मैचिंग बोनस। यहाँ मैचिंग बोनस वही होता है, और ये शो कर रहा है क्योंकि सिल्वर से दिया है तो सिल्वर शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत कम आया है, इतना कम नहीं होना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम आया, अभी तक मात्र $145 ही यहाँ अपडेट हुआ है, जबकि 26 कोडेड आए हैं। तो ये कोडेड हमें 5 मिला, बाकी का $2.5 हमें मिला मैचिंग बोनस से, बाकी का $2.5 जो मैचिंग बोनस का हुआ वो किसी को जाता नहीं है मेरे भाई, ये सीधे कंपनी को का फायदा हो। अगर ये गोल्ड होता, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये गोल्ड है, यहाँ गोल्ड है। अगर हम यहां से तुलना करें इसको 15 तारीख से ही कि कितने मैचिंग आए हैं यहाँ पे, 15 तारीख से मैचिंग का अगर हम सिर्फ कंपेयर करें तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या भाई, कोडेड मैचिंग, 1 मैचिंग, 2 मैचिंग, 3 मैचिंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस सारे डिटेल्स यहाँ मिलता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 लोगों से मुझे मिला 5। लेकिन अभी अगर हम देखें कल के बारे में, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अपडेट होना बाकी है। यहां आप देखेंगे 1, 2 सिल्वर, 3, 4, 5, 6, मात्र 6 लोगों से ही मैचिंग बोनस मिला है, बाकी सब कोडेड है। मतलब अभी इस पे काम होना बाकी है।
अभी ये पूरा आपको इन्फिनिटी अपडेट नहीं हुआ, मतलब जो सीएपी है वो अपडेट नहीं हुआ। यहाँ क्या होता है, यहाँ इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो भी आपके 2 मेंबर हैं, मान लो कि आपने 10 लोगों को बनाया, 2 लोगों को आपने बनाया और वो दोनों काम करना शुरू कर दी। याद रखिएगा, यहाँ पेड आईडी अलग होता है और एक्टिव आईडी अलग होता है। एक्टिव स्टेटस आपका, जो एक्टिव आईडी उसको माना जाता है जिसका सीएपी प्लान एक्टिवेट रहता है, उसे यहाँ एक्टिव माना जाता है। जैसे ही आपके 2 लोग अपने नीचे एक एक लोगों को लेके आएंगे या एक लोग भी लेके आते हैं, तो आप हो जाते हैं, आपका ये स्टेटस एक्टिवेट होगा। लेकिन कब होगा? जब कि ये पहले नहीं था, पहले मैंडेटरी था, लेकिन अब ये जो है ऑप्शनल हो गया। अब क्या है कि आप अगर यहाँ पे इसको नो कर देते हो तो ये रिजर्व अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो मैंने पहले बताया, आरआईडी जैसे ही आपने अकाउंट लगाया किसी दूसरे नए लोगों को, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ नो कर देना होगा। अगर आप यस करते हो तो जो भी पैसा आपको $50 आएगा वो यहाँ $40 रिजर्व वॉलेट में आ जाएगा और $10 ही आपको अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा। लेकिन अगर आपने इसको नो कर दिया, चूंकि अभी आपके पास काम नहीं हो रहा है, तो आप चाहे तो रिजर्व अकाउंट को नो कर सकते हो और जो भी रेफरल करेंगे $50, वो सीधे $50 यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ चला अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। इसको यहाँ भी कर सकते हो या यहाँ भी कर सकते हो, जहां मर्जी वहां, दोनों जगह आ जाए। दूसरा फिर रेफरल करेंगे, ये 9 है, तो दूसरा भी रेफरल करेंगे तो वो भी फिर $50 यहाँ आ जाएगा, यहाँ। तीसरा जब करेंगे तो वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। चौथा करेंगे फिर यहीं आ जाएगा, तो पांचवा करेंगे यहीं आ जाएगा, छठा करेंगे ऊपर चला जाएगा, सातवां करेंगे यहीं आएगा, आठवां करेंगे यहीं आएगा, जब तक कि ये नो रहेगा। लेकिन जैसे ही, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आगे चल के अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन आपके डाउन लाइन या जिनको भी आप रेफर कर सकते हो, लाइफ लाइन कर सकते हो, आपके वो फैमिली मेंबर जो नए जुड़े हैं आपके साथ, अगर उनको ये बिजनेस समझ में आया और वो काम करना शुरू कर दिए, तो उनसे जो मिलने वाला ये जो इनकम है, कोडेड इनकम और ये जो मैचिंग बोनस है, ये आपको नहीं। और इसका भी एक प्रेम प्यार भरा पत्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ये मैसेज आपने ये मिस किया। और इसका एक मैसेज हमारे कंट्री एम्बेसडर सर ने ऑलरेडी भेजा था, एक स्क्रीनशॉट, राइट। 2 लोगों का, जितने भी आप रेफर करते हैं उसमें से 2 लोगों का कोडेड इनकम जो है वो आपके ग्रेट अपलाइन को जाता है। सिर्फ 2 लोगों का, चाहे आपकी टीम 2 की हो, 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 10,000 की हो, 1000 की, उसमें से 2 लोगों का कोडेड इनकम आपके अपलाइन को जाएगा। मतलब उनके $5-5 उनको जाएगा। बाकी के सभी से कोडेड इनकम जो है वो आप ही को मिलेगा। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए 18 कोडेड मेंबर है, तो 18 में 2 लोगों का हमारे ग्रेट अपलाइन हो जाएगा। क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जब आपके पास एक सर्टेन कुछ इनकम आ जाता है, आपके लोग एक्टिव होना शुरू होते हैं, तब आपको क्या करना होगा, इसको यस कर देना होगा। क्योंकि अगर यस नहीं करते तो फिर आपको नुकसान में जाना। लेकिन यस ये कब होगा? यस ये उस वक्त होगा, क्योंकि यस करने के बाद मान लो कि अगर आपके लोगों का मिस कर गया आपका इनकम, तो ऐसा नहीं है कि आप यस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। यस करने के बाद जब आप रेफरल करोगे नया, तभी आपके रिजर्व अकाउंट में 40, या अगली बार से जब उनसे जो बनेगा $5 $10 जो भी बनेगा, वो आपको यहाँ मिलेगा और आपके रिजर्व अकाउंट में वो जमा होगा। $10 रहेगा तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा सीएपी, अगर नहीं रहेगा तो रिजर्व अकाउंट में जमा रहेगा और उस वक्त तक रहेगा जब तक कि वो सीएपी को एक्टिवेट करने के लायक बन नहीं जाता है, तब तक आपका इनकम आता जो आने वाला होगा वो मिस करता रहेगा, राइट। मीन्स 2 बार 3 बार अगर आपने ले लिया, आपके नीचे आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे टीम में काम हो रहा है, हमारे नीचे जो लोग हैं, हमारे नए सदस्य लोग एक्टिव हो गए हैं, तो आपको इसको यहाँ यस करना चाहिए। उसके बाद जो रेफरल आप करेंगे वो सीधे आपके रिजर्व अकाउंट में आएगा $40। ये इसी का है, ये सीएपी का ही रिजर्व अकाउंट है जो 1 महीने का कोटा अपने पास रखता है।
अभी मैं कुछ भी कहीं कोई इनकम, मान लो ये इनकम जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये आना बंद हो जाए तो भी ये हमारा स्टेटस जो शो कर रहा है एक्टिव, वो एक्टिव 4 सप्ताह तक और शो करता रहेगा। 22 जनवरी को भी ये यहां से ले लेगा, 22 जनवरी को भी यहां से ले लेगा और ये हो जाएगा $30। फिर 29 जनवरी को यहां से ले लेगा, हो जाएगा $20। इस तरह से ये हर 7-8वें दिन ये लेता रहेगा और हमारा ये घटता रहेगा उस वक्त तक, जब तक कि अंदर से कोई इनकम आके इसको भरता नहीं। इनकम, अंदर से इनकम कहां कहां से आ सकता है? तो अंदर से जो इनकम आ सकता है वो आप देख लो, आज के डेट में $186 जो है ऑटो विड्रॉल हुआ, जिससे आप पैसिव इनकम कहते हैं। यही वो पेंशन पेंशन है जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। ये $186, पिछले सप्ताह $180, अभी $186 इस बार आया, अगले सप्ताह और भी आएगा। तो ये दो रास्ते, यहां से भी जो इनकम आएगा वो इनकम आपको यहाँ अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा। $40 रिजर्व अकाउंट में रहेगा, उसके बाद जो भी इनकम होगा वो आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा, और उसको भी आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने पीआईपी बैलेंस में मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि अब जो है, चूंकि आप यहाँ जेब से पैसा लगा नहीं सकते, तो आपके सामने एक ही विकल्प है कि अगर आप अपने पैसिव इनकम को, जैसे भी मेरा 186 आ रहा है, तो इसको हम और बड़ा करना चाहेंगे, तो मेरे पास एक ही विकल्प, जो कि जल्दी नहीं होगा, वो 4-5 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि उसका कारण है, वो मैं बताऊंगा क्या कारण है। कि उस कारण की वजह से 4-5 महीने के बाद जो मिलने वाला, अभी मिलने वाला इनकम जो है अभी छोड़ दें और उसको भी हम डाल दें 10, 20, 50, 100, तो वो हमारा और बड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो पैसिव इनकम है वो हमारे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अभी आपने समझ लिया कि पैसिव इनकम को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। अब हमको समझना है कि पैसिव इनकम में आखिर होता क्या क्या चीजें, हम कैसे, देखिए यहाँ पे पैसिव इनकम शो कर रहा है, ये सारा पैसिव इनकम शो कर रहा है। जैसे आज 19 जनवरी है, 19 जनवरी का भी शो कर रहा है यहाँ पे 186 ऑटो विड्रॉवल आया, और 186 जो है वो हमारे पीआईपी प्लेटफॉर्म पे चला गया, और बाकी के 186 जो हमें विड्रॉवल के लिए दे दिया। यहाँ लिखा ना, ऑटो विड्रॉवल टू इंटरनल वॉलेट और ऑटो विड्रॉवल फ्रॉम पीआईपी वॉलेट सेंडिंग टू पीआईपी प्लेटफॉर्म, दोनों कर दिया। और हमारा जो पैसे, जो पीआईपी बैलेंस था वो 7,707.60 था, वो बढ़कर हो गया 7,856। आप जोड़ के देख लीजिए होता है या नहीं होता। कंपाउंडिंग कैप जो था 7,707.60 था, वो बढ़कर 8042 हो गया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या फैक्टर हमें काम करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो काम करता है पैसिव इनकम में, वो होता है हमारा टीयर लेवल। टीयर लेवल क्या? टीयर लेवल 5 प्रकार के होते हैं: टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत फास्ट बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। स्लो इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये एक ट्यूटोरियल क्लास की तरह है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सारी बातें उतर जाए और आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। तो टीयर, 5 तरह के टीयर होते हैं, और ये टीयर कैसे मेंटेन होता है, ये टीयर कैसे फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो फॉर्मेशन जो इसका होता है, इसमें दो दो डाटा काउंट किया जाता है। पहला, आपके पास अगर कुछ टीम है तो उनका जो पीआईपी बैलेंस होगा वो काउंट होगा, और दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म बैलेंस होगा, पीआईपी बैलेंस होगा, वो काउंट। दोनों का जोड़ मिला करके जो होगा वही आपका पैसिव प्रॉफिट का जिम्मेवार होगा, वही टीयर लेवल बताने के लिए जिम्मेवार होगा। और आपका जो रेफरल का जो पैसिव प्रॉफिट है, पैसिव पीआईपी बैलेंस होता है, ये जो, इससे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, आपको इससे पैसिव प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन टीयर लेवल का रेट बढ़ता है। तो टीयर लेवल का रेट बढ़ता है, इसका मतलब कि हम ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा।
टीयर 1 में जो है वो 3% मिलता है, टीयर 2 में 3.5% मिलता है, टीयर 3 में 4, टीयर 4 में 4.5 और टीयर 5 में 5% वीकली पैसिव प्रॉफिट शेयरिंग होती है। कंपनी कुछ भी कमाए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, हमें जो वो प्रॉफिट शेयरिंग देती है हमारे पीआईपी बैलेंस के आधार पर वो यही है 3%, 3.5%, 4%, 4.5% और 5%। 100 रुपया है तो 3 रुपया मान मिलेगा, 100 रुपया अगर आपके पास है 3.5 रुपये भी मिल सकता है, 4 रुपये भी मिल सकता है, 4.5 मिलेगा, 5 रुपया भी वीकली मिलता है। लेकिन ये कब है टीयर 1 मतलब 3% कब मिलेगा? जब आपका इस दोनों का जोड़, यहाँ पे ये जो दोनों देख रहे हो आप, इस दोनों का जोड़ मिलाकर के $500 से कम अगर है तो आप टीयर 1 में होते हैं और आपको 3%। इस दोनों का जोड़ अगर 1000 से कम है तो आप टीयर 2 में होंगे, आपको 3.5% मिलेगा। इस दोनों का जोड़ अगर 5000 से कम है तो आप टीयर 3 में होंगे, आपको 4% वीकली पैसिव प्रॉफिट मिलेगा। इस दोनों का जोड़ अगर आपका 10,000 से कम है तो आप टीयर 4 में होंगे और आपका पैसिव प्रॉफिट का जो रेट होगा वो 4.5% वीकली होगा। और इस दोनों का जोड़ मिला करके अगर $10,000 या उससे ज्यादा है तो आप टीयर 5 में होंगे और आपको वीकली 5% का पैसिव प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ जो फिगर दिखाई दे रहा है वो है 7,856। इसका मतलब मैं टीयर 4 में हूं, लेकिन हमारे जो रेफरेंस हमारी जो टीम है उनका जो बैलेंस है पीआईपी बैलेंस वो है 41,716। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 48-49,000 के आसपास, जो कि 10,000 से ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे टीयर लेवल ऑलरेडी 5 दिया हुआ, मतलब 5% वीकली हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग गेन हो रहा है। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें एक लेवल होता है जो होता है $100 का, पीआईपी वॉलेट जिसको बोलते हैं। इसको जानने के लिए पीआईपी वॉलेट क्या चीज है, इसको जानने के लिए अब हमें इसके आपको कैलकुलेटर को ओपन करना होगा। कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए हमें पीआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करना पड़ता है। ये हर के अकाउंट पे होता है और किसी का भी आप इनकम यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारा काम होना बाकी है। क्योंकि अभी नए लोगों को जो जंप स्टार्ट डिपॉजिट मिल रहा है वो $12 मिल रहा है और उनका पीआईपी बैलेंस जो मिल रहा है वो $10 का मिल रहा है। पुराने लोगों के लिए ई मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विड्रॉवल देयर सोल्ड, मतलब ये उस वक्त मिलेगा आपको विड्रॉवल जबकि पीआईपी वॉलेट में, इस वॉलेट में ये $100 हो जाएगा तभी मिलेगा। $100 से ज्यादा होगा तो $100 हो जाएगा तभी आपको मिलेगा। आपका जो ऑटोमेटिक जो विड्रॉवल होता है, जो ऑटोमेटिक मिलेगा वो 50% मिलेगा। 50% इसी में जमा हो जाएगा और 50% आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कसम खाया हुआ नहीं है कि इतना ही, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लेना चाहते हैं। ये सारी सेटिंग, जब तक ये $100 नहीं होता है तो अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको $100 में $50 ही हो जाए और हमको लेना है तो आप इसको आराम से $50 पे कर सकते हैं। आप इसको आराम से $50 पे यहाँ पे या $60 पे कर सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान आप ही का होने वाला है, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको। आपको चाहिए कि नहीं मैं 50% ही नहीं मैं 80% का विड्रॉल लूंगा तो आप 80% का विड्रॉल आपको मिलेगा। ऑटो डिपॉजिट को ऑन रखना है ऑन रखिए, ऑफ रखना है ऑफ रखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये $50 से कम हुआ या $100 जो अभी डिफॉल्ट में है, उस डिफॉल्ट में यहाँ 100 है तो 100 से नीचे जो भी इनकम आ रहा है वहां पे वो सारा का सारा आपको ऑटो डिपॉजिट में ही जाएगा 100%। ये आपकी मर्जी, आप सेटिंग कर देंगे, अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, वो सेटिंग वहां पे हो जाएगा, राइट। और उस सेटिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपको 4 चीज चाहिए होता है उस कैलकुलेटर में चेक करने के लिए। पहला चीज चाहिए होता है नंबर ऑफ रेफरल्स। तो नंबर ऑफ रेफरल्स या जिसको नंबर ऑफ इनवाइटी कह सकते हैं आप, तो वो जैसे यहाँ आप देख सकते हो 82। और यहाँ है रेफरल इनवाइटीज पीआईपी बैलेंस, तो वो है 41,716। इसके बाद है पर्सनल पीआईपी प्लेटफॉर्म बैलेंस, वो क्या है 7,856.40। इसके बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना है 4,458। ये 4 फिगर आपको चाहिए होता है।
वहां चेक करने के लिए। अगर आपके पास कोई रेफरल नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं, आपको पर्सनल खाली पीआईपी प्लेटफॉर्म बैलेंस चाहिए और आपको डिपॉजिट चाहिए, बस ये चाहिए और ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें कितना चीज आ रहा है, मैनुअल डिपॉजिट कितना हुआ, री डिपॉजिट कितना हुआ, रिवार्ड डिपॉजिट कितना हुआ, रिवार्ड डिपॉजिट 3 एक्टिव इन्फिनिटी इनवाइटी। इसमें एक चीज और होता है, अगर आपने 3 रेफरल्स किए, 3 इनवाइटीज को लाया है, इसको आप रेफरल्स भी कह सकते हैं, 3 लोगों को लाया यहाँ पे और 3 लोगों को लाया, उन 3 लोगों ने किसी भी एक सप्ताह में कम से कम एक रेफरल कर दिया, एक इनवाइटी ले आए, तो आपको $25 का एक अवार्ड मिलता है, जो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। एक रिवार्ड मिलता है जो आपको पीआईपी डिपॉजिट मिलता है और इसका 20% $20 जो है वो पीआईपी बैलेंस में कंपाउंडिंग के लिए काम करता है। अभी तक का पैसिव प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, 5724.24। ये पैसिव प्रॉफिट शो कर रहा है। एक्टिव प्रॉफिट कहां शो करता है कि एक्टिव इनकम कहां से है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा पैसा काम कर रहा है। जैसे आपको बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए आप काम नहीं करते, आपका पैसा काम। एक्टिव इनकम कहां से शो करता है, तो एक्टिव इनकम शो करता है इस फाइनेंस पे जाने के बाद, इंटरनल वॉलेट पे आप जाएंगे, यहां जो शो कर रहा है, यहां जो शो कर रहा है ये आपका एक्टिव इनकम शो कर रहा है, जो देख रहे हैं आप $10,703 जो आप शो कर रहा है। ये टिल फर्दर जितना जब से आप ज्वाइन किए तब से, जब से आपने इसको साइन पेड किया तब से लेके अभी तक आपका ये इनकम हुआ, ये एक्टिव इनकम है, मतलब आरआईबी इनकम कहिए या सीएपी इनकम कहिए, पुराने समय में कहिए तो रेफरल कह लीजिए, एचपीएल कह लीजिए या इन्फिनिटी कह लीजिए, जिसमें इन्फिनिटी में कोडेड कह लीजिए, मैचिंग कह लीजिए, वो तमाम इनकम मिलाकर के यहाँ पे। लेकिन इसमें वो पैसिव इनकम जो अभी आपको दिखाया मैंने 186, ये जो 186 है वो यहाँ काउंट नहीं है, वो 186 जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ काउंट है, वो काउंट यहाँ पे है, वो काउंट होता है यहाँ पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, पीआईपी प्लेटफॉर्म बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें डिपॉजिट नजर आएगा और यहाँ पे आएगा पैसिव प्रॉफिट। इस पैसिव प्रॉफिट में 1442.24 मतलब $1442 हमें मिल गया और बाकी यहीं पर रीडिपॉजिट होता है, क्योंकि वो डिपॉजिट तो होता है 100 से ज्यादा होगा तभी हमें विड्रॉल मिलेगा। जंप स्टार्ट डिपॉजिट हम लोग का 10 है, जो नए लोग आएंगे उनको 12 होगा, यहाँ शो करेगा। पीआईपी वॉलेट बैलेंस अभी भी मेरे पीआईपी वॉलेट में $14.49 बचा हुआ है। इस $0.49 को अगर आप चाहें तो अभी तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ विड्रॉ पे जाएंगे, ये मैनुअल निकालना पड़ेगा, विड्रॉ टू इंटरनल वॉलेट में जाएंगे और यहाँ देखिए लिखा हुआ मैक्सिमम $0.049। क्यों यहाँ पे ये 49 रहता है, क्योंकि जब तक ये $1 नहीं होगा तब तक ये सिस्टम उसको यूज नहीं करता। सिस्टम आपको इसके पीआईपी बैलेंस में या डिपॉजिट में लेके नहीं जाती। टोटल ऑटो विड्रॉल्स कितना हो चुका है यहाँ से, 4549 है ना, 4549। कंपाउंडिंग कैप कितना है, 8042। नया जो हमारा कंपाउंडिंग कैप बन रहा है वो 8042 बन रहा है। अब ये सब चीजें क्या है, तो इस सबको जानने के लिए हमें थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा। अब पीआईपी वॉलेट में $100 कब बनता है, कैसे बनता है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा और गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 82, स्टार्ट करता हूँ पहले यहाँ से, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप 1-2 करते करोगे तो आपकी इनकम क्या होगी। चलिए या उसी को से स्टार्ट करते हैं। आपने पहला रेफरल किया एक, या आपने कोई रेफरल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, आपका यहाँ पे इनकम है, आपका जो है कंपनी ने सिस्टम जो दिया है वो है 10 पीआईपी बैलेंस। और 10 पीआईपी बैलेंस पे देखिए इसमें इतने सारी चीजें हैं, ये जब तक यहाँ पे इस पीआईपी वॉलेट में 100 नहीं आएगा तब तक आपको ऑटो विड्रॉल नहीं मिलेगा। और ये ग्रेजुअली देखिए आपको पैसिव प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 30 पैसा, 30 पैसा मान लेते हैं, $1 को ₹1 मान लेते हैं, 30 पैसा, 21 पैसा, 32 पैसा, 33 पैसा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है ग्रेजुअली और बढ़ते जा रहा है। अब आपका देखिए पीआईपी वॉलेट में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों ये पीआईपी वॉलेट होता क्या चीज है, इसको ऐसे समझ लें। सॉरी, कंपाउंडिंग कैप पहले समझे, कंपाउंडिंग कैप को समझ लें। आप देख रहे हैं यहाँ कंपाउंडिंग कैप है $18।
जितना आपका डिपॉजिट होगा, जितना भी आपका डिपॉजिट होगा, यहाँ इससे ज्यादा होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से इसको थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन 18 पे काउंट कर रहा है, हो सकता है यहाँ 12 होने से कुछ फर्क हो जाए। तो जितना भी आपका डिपॉजिट होगा उसका 180% होता है कंपाउंडिंग कैप। आपका डिपॉजिट का 180% होता है कंपाउंडिंग कैप। और यही कारण है कि जैसे अगर आज के डेट में हम अगर विड्रॉल या उनका जिनका अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में विड्रॉल आने वाला ऑटो विड्रॉल, वो आज अगर यहाँ $10,000 भी डाल देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कल से उनका विड्रॉल, क्योंकि उसका 180% आने में समय लगेगा। वो लगभग 4 से 4.5 महीने का समय, जैसे कि कोई भी विड्रॉल आपको मिनिमम 4.5 महीने से पहले नहीं होगा। अगर कोई यहाँ $1,00,000 भी एक साथ में कहीं से इनकम करके डाल दे तो भी आपको 4.5 महीने का टाइम, 4 लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज और क्या होता है, ये पीआईपी वैलेट का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग कैप और पीआईपी बैलेंस, ये दोनों को मैच किया जाता है। ये दोनों जब मैच होके जो एक्स्ट्रा बचेगा वही आपके पीआईपी वॉलेट में आएगा। चलिए आपको दिखाई देगा कैसे आता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपको ऑटो विड्रॉल दिखेगा, ये हरा रंग से जो है ऑटो विड्रॉल दिखेगा, और ये बैगनी कलर जो दिखाई दे रहा है गुलाबी टाइप का, ये आपको साल, दूसरा साल, नया साल स्टार्ट हो रहा है उसका इंडिकेशन। आपको देखना है तो आप देख सकते हो सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ। स्क्रीन छोटा करेंगे तो आपको और दिखाएंगे, पूरा चीज को हम एक साथ दिखा सकते हैं, बट स्क्रीन छोटा करने से आपको बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा, इसलिए हम इससे ज्यादा छोटा स्क्रीन नहीं करना चाहते। चलिए, इस तरह से ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हो आपका टीयर लेवल अभी 1 है, इसलिए 1 है कि अभी तक आपका पीआईपी बैलेंस $500 क्रॉस नहीं किया है। जैसे ही ये आपका दूसरा साल खत्म हो गया, $164.60 आपका हो गया, जो आपका $10 का। आगे चलते हैं, तीसरा साल खत्म होने वाला है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका $501 हो चुका है पीआईपी बैलेंस, तो आप टीयर लेवल 2 में चले गए। यहाँ से जो आपको पैसिव प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है वो आपका हो रहा है 3.5% वीकली। अभी तक यहाँ तक 3% था, अब 3.5%। तो जैसे ही 3.5% होगा तो कुछ तो स्पीड बढ़ेगा। चलिए, अब आते हैं इसके बाद, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए 1,000 क्रॉस कर गया, अब लेवल आपका हो गया टीयर लेवल 3, यहाँ से 4% हुआ और थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही ये 5,000 पे क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ 5,000 क्रॉस किया, टीयर लेवल आपका 4 हो गया, लेकिन आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो गया। यहाँ से पैसिव इनकम आपका स्टार्ट हुआ, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 5वें साल के तीसरे सप्ताह में। मतलब अगर महीने में कर ले तो 4 साल हो गया तो 48 महीना हो गया, और 48 महीना 15 दिन के बाद 22वें दिन तीसरे सप्ताह से आपको यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, अब इसको समझने की जरूरत है। आप यहाँ देख सकते हो पीआईपी वॉलेट है $101, तो 101 का 50% कितना होगा, 50.5, तो 0.5 में तो कंपनी देती नहीं है। अब आप देखेंगे कि 51 यहाँ इसने जमा कर दिया होगा, देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ 51 इसने जमा कर दिया, 50 उसने आपको दिया और 51 आपके अकाउंट में उसने जमा कर दिया, ताकि आपका कंपाउंडिंग बड़ा हो सके, आपका अमाउंट बड़ा आपको मिल सके। ये कैसे हुआ, तो इसको आप 4347 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, आपका पैसिव प्रॉफिट हुआ 173.91। आप लोग अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर को यूज कर करके इसका कैलकुलेशन को आप समझ, सॉरी मैं भी कैलकुलेटर ही निकाल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर कह रहा है कि 4347.8, ये हुआ 0.8, और प्लस जो हमारा पैसिव प्रॉफिट हुआ वो है 173, ये यहाँ पे 173.91 इजुकल टू हो गया 4521, इजुकल टू हो गया 4521 माइनस 4420, यहाँ पे है इसका जो कंपाउंडिंग कैप था वो 4430 माइनस 4420, तो 101, देखिए यहाँ पे जो 101 जो है, और 101.8, तो यहाँ पे जो है ये आ गया आपको, मैंने कुछ गलती किया, हाँ कुछ गलत कर दिया, 91 ठीक है जो भी है, तो यहाँ 10168 आ जाता है। मीन्स दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो बचेगा वो आपको पीआईपी वैल्यू, किसी जगह आप कैलकुलेट कर लो, आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस कैलकुलेट इस पे
कि पहले वाले पर 4194.4 प्लस इसका जो पैसिव प्रॉफिट है वो दिखता है 167.78 इज इक्वल टू 4362.18 माइनस 428940 इज इक्वल टू बचा 73 पॉइंट समथिंग जो है वो आपको यहाँ पे यही इसका कैलकुलेशन है मेरे भाई। इसी कैलकुलेशन के बेस पे वो आपको इनकम देती है। जब भी आप होगा तो ये दोनों को बराबर किया जाएगा, ये दोनों बराबर करने के बाद दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जो बचा। और अगर इस दूसरे फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कंपाउंडिंग कैप माइनस पीआईपी बैलेंस। अगर वैसे भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग कैप आपका है 4420.8 माइनस पीआईपी बैलेंस 4347.8 इज इक्वल टू $73 और 73 इज इक्वल टू 73। अब हमने क्या करना है कि 173 में 91 को 173.91 में 73 को माइनस कर देना है, हमारा ये फिगर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 101 होगा। अब देखिए जो कि मैंने कहा कि आप इसको चेंज कर सकते हो, एक चीज और पहले देख लो कि आपका फाइनली इनकम कहां तक जाता है। तो आपका इसी तरह से ये ग्रेजुअली इनकम बढ़ता चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा $1273 लास्ट वीक में। स्टार्ट हुआ कब से? लगभग 4 साल खत्म होने के बाद, 4 साल खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ। 2 साल का टाइम आपके पास था, 2 साल में आप यहाँ पर से ले सके $41,491। टोटल ये होता है 41,000, आप खुद कर जोड़ सकते हैं, $41,491, राइट। कब है ये? जबकि आपने खुद के अकाउंट को पेड किया और किसी को नहीं बताया, नॉट ए सिंगल पर्सन को आपने यहाँ पे बताया, तब आपकी इनकम ये होगी। लेकिन अगर जैसा कि मैंने बताया कि आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं क्यों छोड़ूं, मैं 50 से ही लूंगा विड्रॉल और मैं यहाँ पे 80% का विड्रॉल लूंगा, मेरे को नहीं रखना है इतना ज्यादा, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं सर, ये आपके हाथ में है। तो जरा देख ले कि इनकम कब से स्टार्ट होती है और कितना स्टार्ट होता है, क्या मिलता है, कितना इनकम घटता है कि बढ़ता है, तो आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपका इनकम स्टार्ट हो गया है, यहां से आपको देख सकते हैं $41 से, चूंकि यहाँ 51 आ गया, पीआईपी वॉलेट 51 आ गया आपका, यहां से स्टार्ट हो गया। ये चौथे साल के 31वें महीने से स्टार्ट हो गया, जहां आपको 5वें साल के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट होता है, यहाँ चौथे साल के 31वें सप्ताह से स्टार्ट हो गया। मतलब 8 महीना मान सकते हैं, 8वें महीने से 8 महीना इधर और 24 महीना उधर, 32वां महीना से स्टार्ट हो गया। और आपका यहाँ इनकम स्टार्ट होकर के आप देखेंगे छोटा 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 इनकम ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपने छेड़खानी किया तो नुकसान कौन सहेगा? $265 लास्ट। अब टोटल को बैठ करके आप जोड़ लो कितना इनकम आपको। बस मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जो सेटिंग्स करके दिया है डिफॉल्ट सेटिंग, उससे बेटर कोई सेटिंग नहीं है फर्दर के लिए या उनके लिए जो एक लंबी पारी यहाँ पे खेलना चाहते हैं, एक बड़ा पारी खेलना चाहते हैं। सॉरी, इसको मैं 50 कर दूं। तो ये आपने देख लिया दोनों में क्या फर्क है, ये आप भी चेक कर सकते हो, कोई भी बंदा चेक कर सकता है अपने कैलकुलेटर, राइट। चलिए, अब मान लीजिए कि आपने एक रेफरल किया, तो एक रेफरल किया, RIB आपको आया $50, आपने किया हुआ था नो अपने रिजर्व अकाउंट को, आपके पास RIB $50 आया। जब $50 आया तो $10 तो आपको पहले से पीआईपी बैलेंस मिला हुआ है और 50 का 80% यहाँ पे आएगा तो 40 होगा, दोनों मिला के यहाँ हो जाएगा 50। और आपका रेफरल हो गया एक, आपकी इन्वाइटी हो गई एक, और उनका जो बिग बैलेंस होगा, पीआईपी बैलेंस होगा, वो होगा 10। क्या फर्क पड़ता है हमारे अकाउंट पे, जरा हम उसको देख लें। डिफॉल्ट सेटिंग पे मैंने छोड़ दिया है, मैंने वो को नहीं किया, डिफॉल्ट सेटिंग पे कर दिया। एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, ये तीसरा साल चल रहा है। और देखिए तीसरे साल मतलब 24 महीना के बाद तीसरे साल में यहाँ से आपका $101 हो गया पीआईपी वॉलेट, आपको $50 का विड्रॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया।
और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो तीसरे साल के 48वें सप्ताह से। तीसरे साल के 48वें सप्ताह मतलब इसको मान लीजिए 11वां महीना मान सकते हैं तीसरे साल का। 11वां महीना के लास्ट में 12वें महीने से मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो 11 महीना इधर और 24 महीना उधर, 35वें महीने से जहां आपको मिल रहा था 48वें महीने के बाद 51वें महीने से, वहां आपको 35वें महीने से स्टार्ट हो गया। और देखिए कितना फर्क बढ़ता है आपको टोटल इनकम में। तो 50 से स्टार्ट वहां भी हुआ था, 50 से स्टार्ट यहाँ भी हुआ, लेकिन वहां 1200 समथिंग लास्ट था, और यहाँ जो देखेंगे तो लास्ट आपका $8,261 पर वीक का हो जाता है, लास्ट वीक का इनकम आपका। कितना बड़ा फर्क हो गया सिर्फ $50 डालने से। चलिए, आपने दूसरी इनवाइटीज को बुलाया, दूसरे साथी को भी बुलाया, उसका भी $50 तो आपने यहाँ डाल दिया, तो ये हो गया $100, और यहाँ 40 और जुड़ जाएगा, 50 40 हो जाएगा 90, राइट। यहाँ आपने कर दिया 2, और यहाँ हो गया 20। अब हम देखते हैं कि हमारा इनकम कब से शुरू हो रहा है और कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा पहला साल खत्म हुआ, दूसरा साल खत्म हुआ, और ये देखिए तीसरा साल, यहाँ पे $50 आपको शो कर रहा होगा, विड्रॉल आपका स्टार्ट हो चुका है, और ये हुआ है तीसरे साल के 26वें सप्ताह से। मतलब अगर हम इसको मान लें कि 7वां महीना, छठे महीने के बाद से, तो 24-30वें महीने के बाद से, मतलब 31वें महीने से आपका यहाँ इनकम स्टार्ट हो जाता है। और अब टोटल इनकम में अगर हम जाके देखें तो कितना ग्रोथ होगा, अंदाजा आपको यहाँ से लग जाएगा कि जो फाइनल, जो लास्ट वीक का जो इनकम होगा वो आपका होगा $16,000। अंतिम वीक का जो इनकम होगा $16,000। इसका नाम है GTC, गोल्डन टेक कंसल्टिंग। चलिए, अब आपने कम और किया, थोड़ा सा और किया, आपने तीसरा रेफरल भी किया, और तीसरा रेफरल जब किया तो उससे तो पैसा जो था बनने वाला RIB, वो आपके बैंक को चला गया। लेकिन वो तीसरा रेफरल, यहाँ तीसरा रेफरल मैंने लिख दिया, तीसरा इनवाइटी, और इनके PIP बैलेंस को मैंने कर दिया 30, और उन तीनों ने उसी सप्ताह में एक एक रेफरल डाल दिया। तो आपको मिल गया क्या चीज का? एक $25 का एक रिवार्ड मिल गया। तो आपको यहाँ हो गया 125, और यहाँ $20 और हो गया, तो ये हो गया 110। याद रखिए, आपके तीनों रेफरल किसी भी एक सप्ताह में अगर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, मतलब एक एक इनवाइट ले आते हैं, एक एक रेफरल कर देते हैं, तो आपको ये रिवार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। सेटिंग्स, डिफॉल्ट सेटिंग है जो, ये सेटिंग यहाँ पे 50 100 और ऑन, यहाँ भी मैंने 100 50 रखा हुआ है। तो अब देखते हैं, पहला साल खत्म हुआ, दूसरा साल खत्म होने वाला है, तीसरा साल शुरू हो गया और तीसरा साल स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पे $52 से। $104.9 आपका बना, जिसका 50% आपको मिल गया। चलिए, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ तीसरे साल के 17वें सप्ताह से। 17वां सप्ताह मतलब हो गया 4 4 16, मतलब 5वां महीना। 4 महीना गायब कर दिए, 5वां महीना 29वें महीने से आपका इनकम स्टार्ट हो गया। और अभी जो 16,000 था, 8,000 16 50 का तो आपने 8,000 हुआ, 100 किया तो 16,000 हुआ लास्ट इनकम, और $25 आपको रिवार्ड मिला। तो अब क्या होगा वो भी देख लीजिए। फाइनली दोस्तों, $19,754 आपका इनकम। किसने कहा कि 34,000 और $35,000 ही मिलेगा? किसने कहा कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा? आप पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा चाहे आप उतना। चलिए, आपको जो कहते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि GTC के जो लीडर्स होते हैं बहुत एटीट्यूड में बात करते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड में बात नहीं करते। आपने आज तक खुशामद किया, क्या मिला आपको? आज तक आप अपने अपलाइन के कंधे पर रख करके बंदूक चलाया, क्या हासिल हुआ? या आपके डाउनलाइन ने आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाया, क्या उन्होंने प्राप्त कर लिया?
लेकिन यहाँ क्या मिलता है जो अभी आपको मैंने दिखा दिया, और एक नमूना अब आपको छोटा सा दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत एक्टिव वर्कर में से, एक्टिव मेंबर में से नहीं हूँ, बहुत एक छोटा सा अदना सा मेंबर हूँ, और बहुत ही कम काम किया है और घर बैठ के किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कहीं बाहर जाता नहीं और जल्दी मैं किसी को कॉल पे भी बात नहीं करता हूँ। उसके बावजूद पिछले जो 10 महीने, 10.5 महीने हुआ, 3 मार्च 2024 को मैंने ज्वाइन किया है, उस समय से अभी तक की जो इनकम है, अब मैं उसको आपके सामने दिखा रहा हूँ कि मैं क्यों किसी को कॉल करूँ, क्यों किसी को खुशामद करूँ, क्यों किसी की चिंता करूँ मैं। जो लोग अभी तक अपना कोई ईमेल आईडी भूल के बैठे हुए हैं, कोई पासवर्ड भूल के बैठे हुए हैं, किनको कोई मतलब नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान रहूँ उनके लिए? जब उनको परेशानी नहीं है अपने इनकम से लिए, उनको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूँगा? क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करता है। अभी तक हमने वही किया, मीटिंग हो तो कॉल करो, भाई साहब आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं। क्योंकि मैम ने स्पष्ट कहा और आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें वैसे लोगों की तलाश है जो स्वयं के लिए स्वयं से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डाला अपने नंबर ऑफ इनवाइटीज को। नंबर ऑफ इनवाइटीज 80 है, 90 है, लेकिन 8 लोग नवाब हैं, वो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया टर्म एंड पॉलिसी। उनकी इनकम जाए जहाँ जाना है, वो समझते रहेंगे, क्योंकि उनकी कहानी खत्म होने वाली है अगर नहीं करते हैं तो। जब करेंगे स्टार्ट होगी। लेकिन उन्हीं से मेरा 41,716 का जो है पीआईपी बैलेंस है, और इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ टीयर लेवल 5 है। मतलब हर वीक हमें 5% का प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। हमारा जो डिपॉजिट अभी तक शो कर रहा है, ये 4,458 शो कर रहा है, और हमारा पीआईपी बैलेंस शो कर रहा है 7,856, और कंपाउंडिंग कैप 8042। इनकम शो कर रहा है 103। यहाँ 103 ही क्यों शो कर रहा है जबकि हमें आया 186? क्यों शो कर रहा है? तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि ये जो 82 मेंबर्स हैं, ये जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, इनसे जो इनकम मिल रहा है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, इनसे जो 10% मिल रहा है, जो यहाँ देख रहे हैं 10% मैचिंग, बहुत बड़ा इनकम है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। आपके हर रेफरल के इनकम का 10% पैसिव इनकम आप प्रॉफिट हर वीक मिलता है। तो मान लीजिए 82 लोग हैं, तो 82 लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे बहुत बड़ी बड़ी भी इनकम मिल रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हमको एक ही सप्ताह में 70-80, कल भी मैंने दिखाया था, आज फिर मैं दिखाता हूँ कि उनसे कितनी बड़ी इनकम मिली है, आपको यहीं पे दिखाई देगा। $18 है यहाँ पे, 18.10। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 19 जनवरी 57, 19 जनवरी स्टार्ट हुआ 57 सेंट से, 57 सेंट से। पीआईपी अर्निंग दे 5% जो हमको मिला, वो भी बता रहा है यहाँ पे कितना मिला आपको। हमें मिला 376.33, जो हमारा खुद का था अपना, वो मिला। उसके बाद डायरेक्ट मिला यहाँ पे $13 लगभग, इनसे मिला 10% मैचिंग के लिए। फिर इनसे मिला लगभग $5 10% मैचिंग के लिए, और इनसे मिला लगभग सीधे सीधे जाके मिला $73 10% मैचिंग का। हर वीक इनसे हमको $70, $80, $70, $65 मिला, और ग्रेजुअली ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से करते करते ये टोटल इनकम जो हमें 10% मिला, वो इनकम कितना मिला वो यहां शो कर रहा है। फाइनली यहां आ जाइए, ये है आपको $372.49। ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो आपको यहाँ नहीं दिखता। लेकिन ये जो दिख रहा है, और इसी हिसाब इसके इसी के तहत ये हर वीक बढ़ता ही चला जाएगा, और ये इनकम भी जो यहाँ दिख रहा है वो यही इनकम मिलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। अगर इसी इनकम पर भी हम चले, उसको नहीं मानते, छोड़ देते हैं, तो भी आप देख लीजिए कि क्या इनकम जाता है। दोस्तों 12 लाख, कल आपने देखा था ये 11 लाख समथिंग था, आज हो गया $12,29,712। चलिए एक सप्ताह चूंकि ज्यादा निकल गया, तो हम इसको 11,94,000 ही मान लेते हैं।
लेकिन ये क्रॉस 12 क्या 13 लाख भी क्रॉस करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 10% यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है आपको अपने विल को जगाने की। अगर आप जितना विल जगा करके जितना भी आप एक्टिव कर करके अपने आप को, आप ये अवेलेबल बैलेंस जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं आरआईबी के द्वारा या सीएपी के द्वारा, और उसको जितना भी ज्यादा आप यहाँ पे जमा कर देंगे, उतना ही बड़ा इनकम आप ले पाएंगे, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से किसी को कोई तकलीफ हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और आप सभी के उज्जवल भविष्य, मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार करना चाहूंगा आप सभी का, और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा होस्ट श्री मोती शर्मा। धन्यवाद।